एक शांत गांव में एक प्रसिद्ध संत आनंद रहते थे। वे अपनी बुद्धि और करुणा के लिए जाने जाते थे और लोगों को उनकी कठिनाइयों से निकालने के लिए साधारण लेकिन गहन शिक्षाएं देते थे। एक दिन एक युवा स्वप्नदर्शी रवि संत के पास आया। उसका दिल महत्वाकांक्षाओं से भरा था। हालांकि रवि संदेह और असफलता के भय से भरा हुआ था। रवि की आंखों में उथल पुथल देखकर आनंद ने उसे एक शांत तालाब के किनारे बैठने के लिए आमंत्रित किया। बताओ प्रिय, तुम क्या प्राप्त करना चाहते हो? उन्होंने कोमलता से पूछा। रवि ने ज्ञान और जागरूकता की अपनी इच्छाओं को साझा किया, लेकिन उसकी आवाज असुरक्षित थी। अगर मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हुआ? उसने सवाल किया। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे विचार तुम्हारी वास्तविकता को आकार देते हैं। यदि तुम विश्वास करते हो कि तुम सफल हो सकते हो तो तुम सफल होंगे। रवि ने इन शब्दों पर विचार किया और उसके भीतर आशा की एक किरण जाग गई। प्रेरित होकर उसने खुद को एक विद्वान के रूप में कल्पना करना शुरू किया, जो किताबों से घिरा हुआ है और दूसरों द्वारा सम्मानित है। हर सुबह वह तालाब के किनारे बैठता, अपनी आंखें बंद कर अपने भविष्य के स्वरूप की कल्पना करता। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसकी दृढ़ता बढ़ने लगी और धीरे धीरे आत्मसंदेह कम होने लगा। जैसे जैसे रवि का आत्मविश्वास बढ़ा, उसने ज्ञान की खोज में उत्साह के साथ मेहनत की। उसने घंटों तक पढ़ाई की, व्याख्यानों में भाग लिया और अन्य छात्रों के साथ विचारों पर चर्चा की। उसकी लगन स्पष्ट थी और जल्द ही अन्य लोग उसकी उत्साही प्रवृत्ति की ओर आकर्षित होने लगे। उन्होंने संसाधनों को साझा करना शुरू किया और एक छुएशी समुदाय का निर्माण किया। आनंद इस परिवर्तन को देखकर प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्होंने देखा कि रवि न केवल ज्ञान को आकर्षित कर रहा था, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर रहा था। एक दिन आनंद ने रवि से फिर बात की। तुमने बहुत मेहनत की है, लेकिन याद रखना, मन को ब्रह्मांड के आशीर्वादों के लिए खुला रखना चाहिए। उन्होंने सलाह दी, अपने सफलताओं की कल्पना करते रहो, लेकिन अप्रत्याशित अवसरों के प्रति भी ग्रहणशील रहो। रवि ने सिर हिलाया, समझते हुए कि उसे मेहनत करनी है, लेकिन साथ ही यात्रा पर भरोसा भी रखना है। कुछ महीने बाद एक प्रतिष्ठित विद्वान गांव में आए, जो प्रतिभाशाली छात्रों के लिए एक दुर्लभ छात्रवृत्ति की पेशकश कर रहे थे। रवि को उत्साह का एहसास हुआ, लेकिन वह चिंता से भी भरा था। आनंद की शिक्षाओं को याद करते हुए उसने गहरी सांस ली और छात्रवृत्ति प्राप्त करते हुए आभार की कल्पना की। उसने अपने संभावितता में पूर्ण विश्वास किया और जाना कि वह इस अवसर का हकदार है। चयन के दिन रवि ने आत्मविश्वास के साथ अपना ज्ञान प्रस्तुत किया। उसने जुनून के साथ बात की, अपने दृष्टिकोण और भविष्य की योजनाएं साझा की। पैनल प्रभावित हुआ और उसके आश्चर्य के लिए रवि को छात्रवृत्ति दी गई। खुशी से अभिभूत होकर उसने महसूस किया कि अपने प्रति विश्वास ने इस क्षण के लिए मार्ग प्रशस्त किया था। गांव लौटकर रवि आनंद से मिलने गया, अपने समाचार को साझा करने के लिए उत्सुक। संत ने उसे खुले हाथों से स्वागत किया। तुमने अच्छे से सीखा प्रिय। आकर्षण का नियम एक शक्तिशाली बल है, लेकिन तुम्हारी मेहनत और विश्वास ने तुम्हें यहां पहुंचाया है, उन्होंने कहा। रवि ने संत का धन्यवाद किया, यह समझते हुए कि यात्रा सिर्फ सपनों को प्राप्त करने के बारे में नहीं थी, बल्कि उस विकास के बारे में भी थी जो उसने रास्ते में अनुभव किया। कई वर्षों बाद रवि एक प्रसिद्ध विद्वान बन गया, जिसने अनगिनत छात्रों के साथ अपना ज्ञान और बुद्धि साझा की। वह अक्सर गांव लौटता, आनंद को सम्मानित करने के लिए, जिन्होंने उसे विश्वास और दृश्यता का सार सिखाया था। अपने खुद के अनुभव से रवि ने सीखा कि विश्वास, समर्पण और एक खुले दिल के साथ कोई भी अपने सपनों को वास्तविकता में आकर्षित कर सकता है, दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकता है।